नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मैथ्स सक्सेस पॉइंट में है। यहाँ मैथ्स को बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से पढ़ाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कल हमने प्रश्नावली 7.4 के प्रश्न संख्या 5 तक सोल्व कर ली थी। अभी है इसका प्रश्न संख्या 6। यह एक त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बी और सी हैं। भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा इस प्रकार खींची गई है कि ए डी बटा ए बी बराबर 1/4 और ए ई बटा ए सी बराबर 1/4 है। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसकी तुलना त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल से कीजिए। मान लीजिए ये त्रिभुज है हमारा ए बी सी। ए बी सी। ए के शीर्ष 4 और 6, बी के हैं 1 और 5, सी के हैं 7 और 2। ऐसे ए बी और ए सी को क्रम यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर डी ले लिया है और यहाँ पर ले लिया है ई। इसका प्रतिच्छेद बिंदु डी है और ए सी का प्रतिच्छेद बिंदु ई हो गया। इसको मिला देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? माना ए बी सी से बनने वाले त्रिभुज ए बी सी में ए बी का प्रतिच्छेद बिंदु डी व ए सी का या ई है। तब क्या करेंगे? क्या दिया है? दिया है क्या दिया? ए डी बटा ए बी बराबर 1/4। ए डी बटा ए बी बराबर 1/4। यहाँ से कर देंगे ए बी बटा ए डी बराबर 4/1। ये हो जाएगा। ए बी को कर देंगे ए डी प्लस बी बी बटा ए डी बराबर 4/1। इसको तोड़ देंगे। ये हो जाएगा ए डी कौन ए डी प्लस डी बी बटा ए डी बराबर 4/1। इससे ये कट जाएगा। ये हो जाएगा डी बी बटा ए डी बराबर 4/1 माइनस 1। एक आ गया ना यहाँ से, एक ये इधर आके माइनस, यहाँ से हो जाएगा डी बी बटा ए डी में घटा देंगे। ये जाएगा 3/1 या इसको कर देंगे ए डी अनुपात डी बी बराबर हो जाएगा ये 1/3। अब डी के, क्योंकि डी बिंदु इसको ए बी को 1/3 में क्या विभाजित करता है? विभाजित करता है। तब डी के
निर्देशांक, इस बिंदु डी के निर्देशांक निकल जाएंगे। क्या हो जाएगा? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। यहाँ से हो जाएगा x1 y1 और x2 y2 बराबर हो जाएंगे इतना 4, 6 और b के हो जाएंगे 1, 5। यहाँ से हो जाएगा m1 x2 m1 हो गया 1 x2 हो गया 1 प्लस m2 हो गया 3 और x1 हो गया 4। यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 3 m1 प्लस m2 और यहाँ से हो जाएगा m1 y2 हो गया 5 प्लस m2 हो गया 3 इंटू y1 हो गया 6 बटा 1 प्लस 3। इसको सोल्व कर देंगे। क्या हो जाएगा 13 बटा 4 और 23 बटा 4। ये आ गए बिंदु डी, बिंदु के निर्देशांक। अब क्या होगा? इसी प्रकार ई बिंदु के निर्देशांक, ई बिंदु कैसे निकालेंगे? यहाँ से हो जाएगा ए ई बटा ए सी बराबर हो जाएगा कितना दिया है 1 बटा 4। तो यहाँ से हो जाएगा इसको क्या कर देंगे ए सी बटा ए ई बराबर 4 बटा 1। ए सी को कर देंगे ए ई प्लस ई सी बटा ए ई बराबर 4 बटा 1। यहाँ से हो जाएगा ए ई बटा ए ई प्लस ई सी बटा ए ई बराबर 4 बटा 1। इससे ये कट गया। यहाँ से हो जाएगा ई सी बटा ए ई बराबर माइनस हो जाएगा यहाँ पर। इसको कर देंगे ई सी बटा ए ई बराबर 3 बटा 1, या इसको ये भी कर सकते हैं ए ई अनुपात ई सी, ए ई अनुपात ई सी बराबर 1:3। क्या निकालेंगे? ई आ गए। क्योंकि ई बिंदु AC को कितना 1:3 1:3 में विभाजित करता है। तो ई के निर्देशांक कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा x1 y1 और x2 y2 हो जाएगा 4, 6 और 7, 2। यहाँ से हो जाएंगे ई के निर्देशांक हो जाएंगे
m1 x2, m1 कितना है 8, 1 गुणा x2, x2 हो गया 7 प्लस m2, m2 है 3, m2 x1, x1 है 4 बटा 1 प्लस 3 और m1 y2, m1 है 1, y2 है 2 प्लस m2, m2 है 3 और y1 6, 1 प्लस 3, यह जाएगा 19 बटा 4, 20 बटा 4, यह जाएगा 19 बटा 4 और 5 बटा 1। यह आ गया आपके बिंदु ई के निर्देशांक। अब क्या पूछ रहा है ये, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो बिंदु दिए हैं x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 बराबर यह 4 और 6 और x2 y2, x2 y2 मतलब b के निर्देशांक, b क्या है 13 बटा 4 और 23 बटा 4। और x3 y3 का मतलब e, ADE है, ये x1 y1, ये x2 y2, x3 y3। e के निर्देशांक हो जाएंगे 19 बटा 4 और 5 बटा 1। देख लेते हैं 13 बटा 4, 23 हो गया e के निर्देशांक। और इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ADE का। कैसे निकालेंगे, क्या होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, x1 हो जाएगा यहाँ से 4, y2 हो गया 23 बटा 4 और y3 हो गया 5 बटा 1 प्लस x2, x2 है 13 बटा 4, y3 है 5 बटा 1 माइनस y1 है 6 प्लस x3, x3 है 19 बटा 4 और y1 है 6, y2 है 23 बटा 4। x1 आ गया, ये आ गया y2, ये आ गया y3, ये आ गया और x2, ये आ गया y3, ये आ गया y1, ये आ गया प्लस x3, ये आ गया y1 माइनस y2, y1 ये आ गया और y2 ये आ गया। उसे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से जवाब 3 बटा 4 और यहाँ से हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, ये अंदर वाला माइनस जाते हैं 5 का, तो माइनस का 13 बटा 4, ये प्लस का 19 बटा 4 और ये 1 बटा 4। इससे ये कट गया, इसे सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा बाहर 1/2 और ये आ जाएगा अंदर 15/16। इसको सोल्व करने पर अब निकालेंगे यहाँ से हम त्रिभुज ABC का
क्षेत्रफल यहाँ से भी निकाल लेंगे, x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 बराबर हो जाएगा। ए के हैं 4,6 और बी है 1,5 और सी है 7,2। और यहाँ से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 1/2 x1 हो गया यहाँ से 4, y2 माइनस y3, y2 हो गया 5 माइनस y3 2 प्लस x2 हो गया 1, y3 माइनस y1 ये हो जाएगा 2 माइनस 6 प्लस x3 y1 माइनस y2 6 माइनस 5। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। हो जाएगा 1/2 अंदर हो जाएगा ये 12 और ये माइनस 4 ये प्लस 7 ये हो जाएगा आपका 15/2। और निकालेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर इसका है 1/2 गुणा 15/16 और यह है 15/2। इसको सोल्व कर लेंगे, यह आ जाएगा 15/2 गुणा 16 और ये कर देंगे 2/15। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यह आ जाएगा 1/16 या इसको करें 1/16। उत्तर इसके तुलना ABC के क्षेत्रफल से, दोनों की तुलना करने पर आ गया ये अनुपात 1/16 उत्तर। प्रश्न संख्या 7, मान लीजिए ABOC एक त्रिभुज ABC के शीर्ष है। मान लेते हैं कौन सा, ABOC ये हो गया A, ये B और ये C। ABC का शीर्ष ये हो गया 4 और 2, ये 6 और 5 और ये 1 और 4। ए से होकर जाने वाली माध्यिका BC से D पर मिलती है। ए से होकर जाने वाली माध्यिका BC से D यहाँ पर मिलती है। ये आ गया बिंदु D, बिंदु D के निर्देशांक याद करना। क्या करेंगे, चूंकि बिंदु D पर A से माध्यिका AD है तो D क्या होगा, BC का मध्य बिंदु होगा। BC का मध्य बिंदु होगा। अब क्या निकालेंगे यहाँ से, D के बिंदु D के निर्देशांक क्या हो जाएगा, क्या होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। x1 है 6 जमा 1/2 और 5 प्लस 4/2 यह जाएगा 7/2 और 9/2 बिंदु D के निर्देशांक।
ये हो गया बिंदु डी के निर्देशांक। अब दूसरा पार्ट कह रहा है एडी पर स्थित ऐसे बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि एपी और पीडी, एपी अनुपात पीडी बराबर 2:1 हो। क्या करेंगे, क्योंकि पी बिंदु एडी, एडी को 2:1 में विभाजित करता है। तो क्या दिया है, एपी अनुपात पीडी बराबर दिया 2:1। तब पी के निर्देशांक क्या हो जाएगा, बी के निर्देशांक होगा ये 7/2 और 9/2। यहाँ से हो जाएगा mx2 m1x2, इसका हो जाएगा m1x2, m1 है 2 और x2 हो जाएगा 7/2 प्लस m1x2 प्लस m2x1, m2 इंटू x1, x1 है 4/2 प्लस 1 और m1/2, m1 है 2 इंटू y2, y2 है 9/2 प्लस m1 और y1, तो m2 और y1, y1 है 2, 2 प्लस 1, m1 x2 प्लस m2, m2 आ गया x1/m प्लस 1, m1 प्लस m2 हो गया m1 y2 प्लस m2, ये आ गया y1/m1 प्लस m2। इससे ये कट गया, ये आ जाएगा ऊपर 11/3, ये से ये कट गया, ये हो जाएगा, ये भी आ गया 11/3। ये आ गया बिंदु P के निर्देशांक। अब क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 3, माध्यिकाओं BeOCF, BeOCF CF, ये मान लीजिए B इसका बिंदु हो गया, ये D था, इसका E मान लिया और इसका मान लिया F, CF। इसको इससे मिला देते हैं और इससे मिला देते हैं, ये हो गया बिंदु। और ऐसे बिंदु Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि BQ BE 2:1 और CR और RF। इसको मान लेते हैं बिंदु, ये होगा Q। क्या करेंगे, क्योंकि BE AC P माध्यिका है, तथा Q बिंदु BE को 2:1 में विभाजित करता है।
तब क्या निकालेंगे यहाँ से ई, सबसे पहले ई के निर्देशांक निकाल देंगे। मध्य बिंदु ई के निर्देशांक कितना हो जाएगा, ए और सी का मध्य बिंदु की है, यहाँ से हो जाएगा इसके निर्देशांक x1 प्लस x2 मतलब 4 प्लस 1/2 और y2 y1 प्लस y2 2 प्लस 4/2, यहाँ से आ जाएगा 5/2 और कितना 3, ये आ गया बिंदु ई के निर्देशांक। अब क्या होगा, ई बिंदु क्यू बिंदु बीई को कितने 2:1 में काटता है। क्यू बिंदु बीई को 2:1 में विभाजित करता है, तब इसके क्यू के निर्देशांक कौन से हो जाएंगे, जैसे यहाँ पी के निर्देशांक निकाले थे ऐसे क्यू के निर्देशांक हो जाएंगे। क्या दे रखा है, और दिया है यहाँ से बी क्यू और बी क्यू अनुपात बी ई बराबर है 2:1। क्यू का निर्देशांक हो जाएंगे m1 x2, m1 है 2 x2 बीई के हो जाएंगे 5/2 और 3 मध्य बिंदु ना, m1 x2 हो गया 5/2 प्लस m2 x1 आ गया 6। बी के निकालना x1 y1 x2 y2 बता 2 + 1 और m1 y2 है 3 प्लस m2 है 1 इंटू m2 y1 है 5 हो गया 5/2 + 1। फिर देगा m1 x2 हो गया 5/2 प्लस m2 आ गया और x1 आ गया ये। वैसे ही m1 हो गया ये और y2 हो गया ये प्लस m2 ये हो गया और y1 हो गया 5। बताइए इससे ये कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 11/3 और ये 11/3। ये आ गया आपका इसका क्यू बिंदु का निर्देशांक। क्यू बिंदु के निर्देशांक पी बिंदु का निकाले हमने, पहले डी का मध्य बिंदु का निकाले, फिर जो है इसके पी के निर्देशांक निकाले। ऐसे ही क्यू बिंदु के निकाले हमने, सबसे पहले ई मध्य बिंदु हो गया इसकी का, फिर इसके क्यू के निर्देशांक निकाले। ये भी 11/3 आए पी के निर्देशांक और क्यू के निर्देशांक भी 11/3 आए। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा,
आर के निर्देशांक, आर के निर्देशांक निकालेंगे, वो कितने आएंगे? 11/3 और 11/3। ठीक है, ये होगा उत्तर। तीनों के निर्देशांक निकल जाए। ऐसे बिंदु क्यू और आर, क्यू के ये आ गए और आर के ये आ गए, ये भी यही है, ये भी है, पी के भी हो गए। अब क्या देखते हैं? आर नंबर 4 पार्ट, पार्ट नंबर 4। आप क्या देखते हैं? क्या देखते हैं हम? देखते हैं कि बिंदु पी, क्यू और आर के निर्देशांक कितने? एक ही कितने? 11/3 और 11/3 है। इसका अर्थ है कि, इसका अर्थ है कि बिंदु पी, क्यू और आर बिंदु एक ही है। ये आ गया पार्ट नंबर 4। अब है पार्ट नंबर 5। यदि ए x1 y1 बी x2 y2 सी x3 y3 त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं, तो इस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? नंबर 5। क्या दिया है? दिया है, दिया ए x1 y1 बी x2 y2 और सी x3 y3। ये त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज का शीर्ष है। और क्योंकि त्रिभुज के केंद्रक के त्रिभुज का केंद्रक और केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। मान लीजिए ये है माध्यिका AD, इसका केंद्र जो भी होगा वो उसको 2:1 में विभाजित करेगा। तब क्या हो जाएगा? तब D के निर्देशांक, D के निर्देशांक ये हो जाएगा त्रिभुज ABC। ये दिया है x1 y1, ये दिया है x2 y2, ये दिया है x3 y3, ये दिया है D। ये इसका मध्य बिंदु हो गया, ये E हो गया, ये इसका मध्य बिंदु हो गया, और ये D हो गया, और ये E हो गया, और ये F हो गया। ये इसका मध्य बिंदु हो गया। D के निर्देशांक हो जाएंगे यहाँ से x2 + x3/2 y2 + y3/2। D के निर्देशांक हो जाएंगे। मान लीजिए इसका केंद्रक हो गया O, तब केंद्रक के निर्देशांक
निर्देशांक, केंद्र के निर्देशांक ए के निर्देशांक ये हो गए और डी के ये आ गए। यहाँ से हो जाएंगे केंद्र के निर्देशांक, उससे निकाल देंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से हो जाएगा m1 हो गया यहाँ से 2 x2 m1 x2 x2 हो गया ये, ए डी के लिए x2 हो गया ये x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस m2 है ए इंटू x1 बटा 2 प्लस 1, ये हो गया 2 गुणा m1 y2 हो गया इसके लिए, डी के निर्देशांक के लिए y2 जो हो गया y2 प्लस y3 बटा 2 प्लस m1 हो गया 1 और ये y1 2 प्लस 1। यहाँ से हो जाएगा, इससे ये चला जाएगा और इससे ये चला जाएगा। यहाँ से हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये होगा केंद्र के ए डी के। इसी प्रकार किसके निकाल लेंगे, इसी प्रकार बीई के केंद्रक क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 और इसका बी का होगा CF के केंद्रक क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये हो गया आपका उत्तर। त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक होगा प्रश्न संख्या 8, बिंदुओं ए बी सी और डी से एक आयत ABCD बनता है। P Q R और S क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DE में मध्य बिंदु है। क्या चतुर्भुज PQRS वर्ग है? क्या यह एक आयत, इसमें निकालना कि देखना है कि ये जो है क्या बनेगा। मान लीजिए हो गया A B C और D। ए के बिंदु 1 -1, बी के हैं -1 4, सी के हैं 5 4, डी के हैं 5 -1। आगे कह रहा है पी क्यू आर, ए बी का मध्य बिंदु हमने मान लिया ये पी है, इसका क्यू है, इसका आर है, इसका एस है, ये मध्य बिंदु है। और इनको क्या करते हैं, इनको मिला देते हैं। इनके ये विकर्ण है, इनको भी मिला देते हैं। क्या दिया है,
दिया है, क्या दिया है, a -1 b -1 4, c 5 4 और d 5, -1 दिया है। मध्य बिंदु P के निर्देशांक कितना हो जाएगा, P के निर्देशांक, इसलिए ए बी का मध्य बिंदु ये हो जाएगा -1 ये -1 + 4/2 यह हो जाएगा -1, 3/2। इसी प्रकार Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक हो जाएंगे -1 और +5/2, और ये 4 + 4/2, ये हो जाएगा 2, 4। now PQ यह है और के निर्देशांक, हो जाएंगे 5 + 5/2 और 4 और -1/2, ऐसे हो जाएंगे 5 और 3/2। S के निर्देशांक, S के निर्देशांक इसके हो जाएंगे 5 - 1/2 और -1/2, कितना आ जाएगा 2 और -1। ये तो होगा इन चारों के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक। अब क्या निकालेंगे यहाँ से, पी क्यू, यहाँ से निकालते हैं पी क्यू मतलब P और Q के बीच की दूरी, यहाँ हो जाएगा वर्गमूल पी क्यू। P के निर्देशांक जो है Q के ये है, हो जाएगा x2 - x1, x2 कितना है 2, माइनस प्लस तो पूरे का वर्ग प्लस y2 - y1, यहाँ पे यहाँ का वर्गमूल 9 वे प्लस का 25/4 बराबर वर्गमूल कितना हो जाएगा 61/2। ऐसे निकालेंगे क्यू आर बराबर निकल जाएगा वर्गमूल क्यू के निर्देशांक हैं ये और आर के हैं ये, x2 - x1, x2 है 5 - 2 का वर्ग प्लस y2 - y1, y2 है 3/2 - 4 का वर्ग, यह जाएगा वर्गमूल में 9 प्लस 25/4
4 बराबर वर्गमूल 61/2। एस निकल जाएगा आर एस बराबर हो जाएगा, आर के निर्देशांक ही है और एस के ही है, जो हो जाएगा 2 माइनस ये वाला x2 माइनस x1, 2 माइनस 5 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 माइनस 1 माइनस 3/2 का स्क्वायर, वर्गमूल ये 9 प्लस यहाँ से हो जाएगा 25/4 बराबर हो जाएगा वर्गमूल 61/2। और ऐसा हो गया एस पी एस निकालेंगे, पी एस बराबर हो गया वर्गमूल एस के निर्देशांक होगा ये और पी के हैं ये, यहाँ से हो जाएगा -1 माइनस 2 का वर्ग प्लस 3/2 माइनस ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका वर्ग, यह वर्गमूल 9 प्लस ये हो जाएगा 25/16, 25/4 यह जाएगा वर्गमूल 61/2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर पी एस। मतलब ये तो पता लग गया इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो ये चतुर्भुज हो गए। अब इनके विकर्ण हो देखते हैं, विकर्ण बराबर है क्या, विकर्ण निकालेंगे पी आर बराबर पी आर, पी के हैं निर्देशांक की है और आर के हैं ये, यहाँ से हो जाएगा 5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका वर्ग प्लस 3/2 माइनस 3/2 का वर्ग। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ये तो कट जाएगा तो ये हो जाएगा वर्गमूल 36, मतलब हो जाएगा बराबर 6, पी आर बराबर हो गया 6। ऐसे निकालेंगे एस क्यू निकाल देंगे, एस का है क्यू ये है और एस ये है, यहाँ से निकल जाएगा 2 माइनस 2 का वर्ग प्लस ये -1 माइनस 4 का वर्ग बराबर, इससे तो ये कट गया, ये आएगा वर्गमूल 25 बराबर 5। तो यहाँ से क्या है विकर्ण बराबर नहीं है, हो जाएगा पी आर इक्वल टू एस क्यू, विकर्ण असमान है। तो क्या हो जाएगा अतः भुजाएं समान परंतु विकर्ण असमान होने के कारण यह समचतुर्भुज होगा। यही हो गया आपका उत्तर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।